डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ सीरीज क्लास 12th में आज हम करेंगे चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत सी एक्सरसाइज है। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो बेसिक है, जो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इसमें दो ही चीजें हैं। एक तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मींस कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म किया जाएगा, और दूसरा सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यही है। इस बार अगर हम बात करें तो फॉर्मेशन को हटा दिया गया है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वैसे कभी आता भी नहीं, बोर्ड में क्वेश्चन इससे पूछे भी नहीं जाते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये आपको फर्स्ट बुक में ये हेल्प करता है, जहां सिंगल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव पता करने होते हैं। सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इस बार भी रखा गया है, इसमें भी लीनियर इक्वेशंस वाले हटाए गए हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन फिलहाल वो आप कर लो क्योंकि वो कहीं कहीं पर आसान पड़ता है, दूसरे मेथड से नहीं पड़ता। तो यहां पूरा चैप्टर कराएंगे। तो ये वास्तव में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 5.3 है, और सोल्यूशन में 5.4, 5.5, 5.6 है, उसके बाद मिसलिनियस है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें, लेकिन फिलहाल यहां हम कर रहे हैं हमारा लेक्चर 9.1, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 है। यहां हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 को, जो एक बेस बनाता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। क्योंकि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में नहीं है तो अप्लाई नहीं कर पाते हैं, इसलिए एप्लीकेशन के क्वेश्चन बच्चे छोड़ देते हैं और इसमें काट कूट के किसी तरीके से पढ़ते हैं। फिर आगे चल के ये चीजें, जो चीज यहाँ लेफ्ट हो जाता है वो आगे उनको पढ़ना पड़ता है, चाहे जिस स्ट्रीम में जाएं। अगर कॉमर्स में जाएंगे तब भी जरूरत पड़ेगी, बिजनेस मैथ्स में, और साइंस में जाए तब भी। अगर मैथमेटिक्स लिया है तो आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ हमारा जो मेन फोकस है वो यही है, 9.1 और 9.2। एक्सरसाइज 9.1 में बताया गया डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसको हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस कुछ अलग सा नहीं है, जो हम पहले से करते आए हैं। इक्वेशंस मींस पॉलिनोमियल वाले इक्वेशंस के फॉर्म में हम करते आए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ा है। तो ऐसे ही यहाँ हमने अगर डिफरेंशिएशन पढ़ा है, मींस डेरिवेटिव पढ़ रखा है किसी का, तो वो भी हम यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन भी एक इक्वेशन ही है, जैसे बाकी इक्वेशंस होते हैं। तो एक तो ये ध्यान देना है, और बाकी हमारा जो मकसद है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या चीजें होती हैं, उनके कौन कौन से बेसिक टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी। तो यहाँ आता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी बार, मींस y इक्वल टू एक्स एफ एक्स के फॉर्म में दे रखा है, तो कितनी बार डिफरेंशिएशन करके वो बनाया गया है। इसी तरीके से डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मींस हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव देखा जाएगा, उस पर क्या पावर लिखा हुआ है। मींस डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ भी नहीं है, जैसे हम पहले पढ़ते आए हैं, हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन पता है। तो पॉलिनोमियल इक्वेशंस जिस तरीके से होता है, इसी में अगर कोई डिफरेंशिएशन में, मीन डिफरेंशियल कोफिशिएंट में अगर वो पॉलिनोमियल बना रहा है, अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट में अगर वो पॉलिनोमियल बना रहा है, मींस पावर n प्लस में n-1, इस तरीके से डीसी मान ले, पावर n-1, यहाँ कोई नंबर भी ले सकते हो, a x, कुछ भी x का, कोई भी fx gx टाइप का, मींस प्लस में fx gx, इस तरीके से। मींस जो आपका फंक्शन आप इस तरीके से dy बाई dx, मींस y मान लो y n डैश y डबल n-1 डैश, या इस तरीके से y डैश y डबल डैश, इस तरीके से अगर कोई फंक्शन बना रहा है, इक्वल टू k करके कांस्टेंट है, या k है, या फिर कोई फंक्शन के फॉर्म में है, k और fx के फॉर्म में है, तो ये जो बनाएगा इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, मींस डिफरेंशियल कोफिशिएंट का इक्वेशंस, तो उसको कहा जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कोई कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इक्वेशंस ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो ये आपको पहचान होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे करते हैं, पहचानते हैं उसको। मीनिंग अगर कोई पूछे तो ये है कि इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। अब क्या है, इसमें आता है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब हाईएस्ट कितनी बार डेरिवेटिव किया गया, जैसे यहाँ 4 बार किया गया तो 4 ऑर्डर हो गया, कोई 3। तो नोटेशन में देखना, कहीं कहीं नोटेशन ऐसे लिख देते हैं d4 अपॉन dx पावर 4, इस तरीके से। कहीं कहीं इसको y ऐसे लिख दिया जाता है, y 4 टाइम्स, y ट्रिपल डैश है, इसी तरीके से y ट्रिपल डैश, इसी को आप d3y dx3 कहते थे। तो अब देखो यहाँ इसके जानने से पहले हमें सबसे पहले जरूरी है पता करना कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते किसको कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल किसको कहते हैं। मींस जो आप बेसिक शुरू से पढ़ते आए हो, तो डिपेंडेंट वेरिएबल किसको कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जो हम शुरू से, मेरे ख्याल से 6ठी 7वीं से पढ़ते आ रहे हैं, और 9th 10th में बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है इसका।
तो इन डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या होता है, कोई ना कोई इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब जिसका वैल्यू आपको अपने आप चॉइस से लाना है, आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी इच्छा है। तो हम क्या कहते हैं, यहां पर हम मोस्टली क्या लेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल अभी तक हम क्या लेते आए हैं, एक्स लेते आए हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम वाई लेते हैं। इसीलिए जो हमारा फंक्शन बनता है एफ एक्स बनता है, वो लिख देते हैं वाई इक्वल टू एफ एक्स। मीन डिपेंडेंट वेरिएबल किस तरीके से है, एक्स पर डिपेंड कर रहा है। तो जब डिफरेंशियल कोफिशिएंट की बात करते हैं तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट में हम क्या लिखते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट की अगर बात करें तो उसमें हमेशा यही होता है कि डी बाई डी एक्स मीन्स क्या होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ या डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मीन्स डिफरेंस यहां ऐसे कह सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ मीन ड्राइव किया गया है किससे, किसका, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल किसके रेस्पेक्ट में, वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू हमेशा होता है इंडिपेंडेंट। इसका मतलब जो x होता है यहां पर ये इंडिपेंडेंट होता है, x एक्सिस से लिया जाता है, और जो y होगा वो डिपेंड करेगा। तो ये आप शुरू में भी कर चुके हो, ऐसे y इक्वल टू कोई इक्वेशन दे दिया जाता था x प्लस 2 x प्लस 3 3x प्लस 2, तो आप क्या करते थे, यहाँ x आपकी अपनी चॉइस का होता था, x का वैल्यू रखते जाते थे और y अपने आप मिलता जाता था। x टू 0 रखा, 1 रखा, यहाँ 5 हो गया। तो इसको जो आपकी अपनी चॉइस है उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट जो आपकी अपनी चॉइस है वो इंडिपेंडेंट है, और जो रिजल्ट होके आया उस इंडिपेंडेंट से उसको डिपेंडेंट कहते हैं। तो ये रहा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की बात। इसके बाद में हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बता ही दिया कि यहां पर हमारा काम यही है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के एक दूसरे के मीन्स एक डिपेंडेंट होगा उसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। तो अब यहां देखो इधर, यही हम 9.2 में जनरल एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात की जाएगी। तो यहां हम 9.1 से शुरू करते हैं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ गया कि ये भी एक पॉलिनोमियल की तरह की इक्वेशन है, लेकिन इसमें जो x की बजाय डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होते हैं। तो लिंक आप इसको 9 से कर सकते हो। सॉल्व जब करोगे तो ये चीज अगर ध्यान रखोगे तो आपको जल्दी जल्दी सोल्यूशन मिल जाएगा। आपको थोड़ा सा लिंक कर देना है कि 6, 7, 8, 9 में जो हमने पढ़ा था वही चीज ये है, बस को dy बाई डी एक्स के फॉर्म में दे रखा है। कुछ इंटीग्रल की जरूरत पड़ेगी यहाँ, क्योंकि डी हटाना भी पड़ेगा dy बाई डी एक्स से डी बाई डी एक्स। तो इंटीग्रल की, तो इंटीग्रल आपको पता है कि इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव है, तो वो वहां से आप मैनेज कर दोगे। इसके बाद में क्या है, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर मीन्स क्या होता है, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इसका मतलब है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो आप देख लोगे इक्वेशंस में। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब कितनी बार किया गया, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कोएफिशिएंट जो आपको दिख रखा है इन डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम कर रहे हैं तो आप समझ रहे हो इसको। इसी तरीके से ऑर्डर हर एक का हमेशा ये ऑलवेज एग्जिस्ट होगा, ऑलवेज एग्जिस्ट। एंड साथ में क्या होगा, हमेशा ये पॉजिटिव इंटीजर होगा, ऑलवेज एग्जिस्ट एंड साथ में पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि 1/2 वो इसमें नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। मींस 1, 2, 3 नेचुरल नंबर जिसको कहते हैं 1, 2, 3, 4, 5 में ही होगा, ये ध्यान रखना। अगर नहीं है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यूबिंग करके पता करोगे। इसी तरीके से डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है कि जो हाईएस्ट पावर पर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पर, उस पर कितनी रेज टू पावर है। मींस डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पर कितनी डिग्री है, ये आपकी मे और मे नॉट बी डिफाइंड। कभी कभी डिफाइन नहीं होती, मे नॉट बी डिफाइंड। जिस तरीके से पॉलिनोमियल में इक्वेशंस बहुत सारे होते हैं लेकिन हर एक पॉलिनोमियल नहीं होता, इसी तरीके से मे और मे नॉट बी डिफाइंड। जैसे कभी कभी इस तरीके से सिचुएशन है कि कोई इक्वेशन ऐसे दे रखा है साइन dy बाई डी एक्स। तो साइन dy बाई डी एक्स ये वास्तव में क्या है, अगर इसका मीनिंग देखोगे तो साइन x का मतलब क्या होता है, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, x पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। तो ये टर्म्स आ गया। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये आपका ट्रांसेंडेंटल फंक्शन बनने लगता है। तो ये किस में देने लगता है, dy बाई डी एक्स माइनस में dy बाई डी एक्स का होल क्यूब अपॉन में फैक्टोरियल 3। तो इस तरीके से अगर देखा जाए प्लस में डॉट डॉट, तो यहां पर क्या है, dy बाई डी एक्स की डिग्री डिफाइन ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि डिग्री ऑफ dy बाई डी एक्स इज नॉट डिफाइंड।
तो जब उसकी डिग्री, क्योंकि पावर पता ही नहीं है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो जब यही डिफाइन नहीं है तो डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव कुछ भी दिया जाए, फोर डेरिवेटिव दे दिया जाए, तो वो चीजें डिफाइन नहीं होंगी, क्योंकि जब तक इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है, साइन का हो, कहीं कॉस डिवाई बाई डी एक्स हो, एक्स है तो इसका वैल्यू साइन एक्स कलेक्टेड के लिखा जा सकता है, ये वैल्यू आपका कन्वर्ज कर रहा है, ये इसलिए साइन वाई लिख दिया जाए तो ये एडजस्ट कर जाएगा। लेकिन साइन डिवाई बाई डी एक्स, ऐसे कॉस डिवाई बाई डी एक्स, ये सब ट्रांसेंडेंटल होते हैं, ई टू द पावर डिवाई बाई डी एक्स, लॉग डिवाई बाई डी एक्स, ये सब जहां भी दे दिए जाए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब डिवाई बाई डी एक्स की डिग्री डिफाइन नहीं है, डिग्री ऑफ डिवाई बाई डी एक्स डज नॉट एग्जिस्ट या नॉट डिफाइन, दोनों का मतलब एक है, नॉट डिफाइन, ये चीजें डिफाइन नहीं है, क्योंकि यहाँ n जो है वो नहीं है पता है आपको, n इनफाइनाइट पे अप्रोच कर रहा है। साइन वाई साइन एक्स क्यों डिफाइन हो जाता है, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि ये कन्वर्ज करता है। साइन एक्स पता है कि आपको -1 1 के बीच में ही रहेगा, -1 और 1 के बीच में वैल्यू रहेगा, लेकिन जब डिवाइड बाई डीएक्स कर दिया गया तो नहीं पता है कहां तक ये जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आपका पूरी तरीके से फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, मींस डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन होना चाहिए। अब एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, एक चीजें पूछा गया है, जैसे क्वेश्चन नंबर यहां पूछा गया है, सबसे क्वेश्चन नंबर 1, d4y by dx4 एंड साइन y ट्रिपल डैश मीन्स d3y by dx3। तो साइन यहां पर आपको डेरिवेटिव का कर दिया गया d3y by dx3, तो ये आपका 11th के हिसाब से भी सही है, क्योंकि फिजिक्स में जरूरत पड़ती है। तो यहाँ ऑर्डर क्या हो गया 4, ऑर्डर इसका हो गया 4, क्योंकि 4 बार डेरिवेटिव किया गया है, कितनी बार, और डिग्री क्या आ जाएगा, डिग्री नॉट डिफाइन, क्योंकि साइन का टर्म्स आ गया तो डिग्री नॉट डिफाइन आ जाएगा, ये आपको नॉट डिफाइन आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ सेकंड वाले में देखोगे तो सेकंड वाले में क्या हो गया, ऑर्डर 1, सेकंड वाले में क्या हो गया, ऑर्डर 1 हो गया, क्योंकि y आपका y डैश दे रखा है तो ऑर्डर 1 आ गया। और डिग्री अगर कहा जाए तो इस पर कितनी पावर है y डैश पर, तो y डैश पर 1 पावर है, तो डिग्री क्या आ जाएगा, इसका डिग्री 1 आ जाएगा, तो ऑर्डर 1 डिग्री 1 यहाँ पर। इसी तरीके से ds बाई डी टी, यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल आपका s है और इंडिपेंडेंट क्या है t, तो ds बाई डी टी का पावर 4 है, 3s d2y बाई ds2, तो मैक्सिमम ऑर्डर क्या है इसका, ऑर्डर 2 है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2, इस पर कितनी पावर लगी है 1, तो डिग्री 1 है। इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन में देखें तो d2y बाई dx2, तो इसका मतलब ऑर्डर इसका 1 है, ऑर्डर इसका मीन्स कितने ऑर्डर का, ऑर्डर 2 है, और इस पर पावर क्या है 2, लेकिन यहाँ cos डिवाइड बाई dx दे रखा है, तो cos डिवाइड बाई dx से इसका मतलब है इसकी डिग्री नॉट डिफाइन, क्योंकि cos डिवाइड बाई dx में डिवाइड बाई dx का कि कितनी पावर है कुछ पता नहीं है, तो इसका मतलब डिग्री नॉट डिफाइन। डिग्री कहीं कहीं पर डज नॉट एग्जिस्ट भी कहा जाता है, क्यों है, यह हमारा मकसद क्या है, क्यों है ऐसा, ये चीज हमने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है, ये ज्यादा जरूरी है, ये हमारे वीडियो में आपको मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा कहीं। बाकी आप बुक्स अच्छी पढ़ोगे तो आप मिलेगा कि हमने बहुत सारी जो हायर क्लासेस में, क्योंकि यहाँ जो इग्नोर करते हैं वो जाके हायर क्लासेस में पढ़ना पड़ता है, तो ये चीजें हमने जो है ये किया है, और ज्यादातर गेट वोट में क्वेश्चन में पूछा जाता है, वहां से हमने लिया है। जो बीटेक के बाद में बच्चे जाते हैं तो वहां ये चीजें कॉमन पूछी जाती है कि क्यों ऐसा है, तो वहां पर ये वहां से हमने लिया है कि जल्दी आपको समझ में आ जाए। बाकी तो आपको मिल जाएगा बुक्स में, लेकिन आपको थोड़ा सा खुद सोचना पड़ेगा। फिर d2y by dx3 dx2 d2y by dx2 इक्वल टू cos 3x प्लस sin x, तो इसका ऑर्डर क्या है, मींस कितनी बार डेरिवेटिव किया गया, ऑर्डर इसका 2 है, तो ऑर्डर 2 है, डिग्री उस पर कितनी पावर है, तो डिग्री इसकी 1 है। इसी तरीके से y ट्रिपल डैश, यहाँ y डबल डैश है, y डैश है, तो मैक्सिमम ऑर्डर क्या है 3, तो इसका ऑर्डर क्या है 3, तो ऑर्डर इसका 3 हो गया। और डिग्री कितनी है, डिग्री मीन्स इस पर पावर कितना है, डिग्री 2 हो गया, क्योंकि वाई ट्रिपल डैश का पावर 2 है। यहां इसी तरीके से देखें तो ऑर्डर क्या है, कितनी बार डेरिवेटिव किया है, ऑर्डर 3 बार किया गया, डिग्री उसकी क्या है 1, डिग्री 1, क्योंकि इस पर कितनी पावर है 1 पावर है। वाई डबल डैश प्लस ई पर, यहाँ देखो ई पावर एक्स लिखा, ई पावर डी वाई बाई डी एक्स नहीं, ई पावर एक्स हमें पता है कि ये वैल्यू माइनस मतलब 3 से 2 और 3 के बीच में होता है, तो ये वैल्यू पता है, कन्वर्ज कर रहा है, जहां बाउंड्री पता है वहां प्रॉब्लम नहीं है, जहां बाउंड्री जैसे ही अगर डी बाई डी एक्स में, जैसे ये पॉलिनोमियल किस में बना रहा है, यहाँ हम देखते हैं सर पॉलिनोमियल आपका वाई में वाई डैश में बना रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका डिफरेंशियल और ये होगा, और डिग्री भी डिफाइन होगा, ऑर्डर भी होगा। तो यहाँ देखो ऑर्डर इसका क्या है, ऑर्डर इसका 1 है,
और डिग्री भी 1 है, डिग्री भी 1 है। यहाँ इसी तरीके से देखो y डबल डैश y डैश का स्क्वायर, तो आपको मैक्सिमम ऑर्डर पर देखना है। तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है यहाँ पर 2, तो ऑर्डर क्या गया 2। अब इस पर कितनी डिग्री है वो देखा जाएगा। तो y डैश का पावर 1 है तो डिग्री क्या गया 1, डिग्री आपका 1 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर देखें तो साइन y का टर्म्स है, साइन dy बाई dx नहीं है, तो ये हमेशा डिफाइन होता है साइन y साइन x दोनों डिफाइन है। y डबल डैश है तो ऑर्डर इसका 2 आ गया, मीन्स कितनी बार मैक्सिमम डेरिवेटिव करने की जरूरत है 2। और यहाँ पर डिग्री इस पर कितनी पावर है 1, y डबल डैश पर पावर कितनी है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। 11th और 12th देखो, इसमें केवल पूछा गया डिग्री कितनी है। तो डिग्री आपको पता है d2y बाई dx3, ये 3 डिग्री होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर sin dy बाई dx का टर्म्स आ गया, तो इसमें क्या आ जाएगा डिग्री नॉट डिफाइन, डिग्री इसकी नॉट डिफाइन है, डिग्री तो नॉट डिफाइन है। अगर ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर 2 मिल जाता है। कितनी बार डेरिवेटिव किया गया, 2 बार किया गया है, लेकिन डिग्री इसकी डिफाइन नहीं है। डिग्री जब डिफाइन नहीं होती तो उसके बहुत सारे सोल्यूशन हो जाते हैं, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन की कैटेगरी में आ जाता है और कोई खास बात नहीं होती। यहां इसी तरीके से देखें तो इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2 है। और डिग्री की अगर बात करें, फिलहाल एक ही चीज वहां पूछा गया है, ऑर्डर से पूछा गया, डिग्री की बात करें तो इस पर पावर 1 लगा हुआ है, तो डिग्री 1 है जो लास्ट क्वेश्चन था। इस तरीके से इसमें 12th क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है। अच्छा, अब इसके बाद में देखना एक खास बात और है, क्योंकि अगले में जरूरत पड़ेगी, जो जितने ऑर्डर का होता है उतने ही कांस्टेंट की जरूरत होती है। जब उसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने मतलब y इक्वल टू fx लगाएंगे तो उतने ही कांस्टेंट की जरूरत होगी, और उस कांस्टेंट को हटाने के लिए उतनी ही हमें कंडीशंस की जरूरत होगी। तो कांस्टेंट को जब हटाते हैं तो हमारे जो पास सोल्यूशन आता है वो पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है, और कांस्टेंट वाला अगर लिख दें मीन्स उसके बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, उसको जनरल सोल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, ओके थैंक यू। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 9.2। 9.2 में आप देखोगे तो 9.2 में दे रखा है, इसमें 2 पॉइंट है। एक तो जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरा है पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये है पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन का मतलब है जब हम उसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रल करने के बाद में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, उसको हम सॉल्व करेंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, जो कांस्टेंट लगाएंगे उस कांस्टेंट को कहा जाता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये हमेशा जुड़ा होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होते हैं, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है, लास्ट में दे भी तो रखा है 11th और 12th। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि वो कांस्टेंट जिसकी जगह कोई भी वैल्यू ले सकता है, जैसे ABC लिख दिया आपने तो उसकी जगह कोई भी वैल्यू हो सकता है मीन्स। तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि इसके जो बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं, तो इसका मतलब बहुत सारे सोल्यूशंस हो सकते हैं, पैरेलल सोल्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं, सिर्फ कांस्टेंट से ही अलग रहेगा। जैसे पैरेलल लाइन होती है, सिर्फ कांस्टेंट से अलग होता है, एक्स वाई के कोएफिशिएंट वही रहते हैं। तो यहां भी अगर एक्स और वाई में चेंज ना है लेकिन केवल कांस्टेंट बदले, तो हम कहते हैं कि जनरल सोल्यूशन है, मीन्स इसके पैरेलल ही बहुत सारे सोल्यूशंस पॉसिबल हैं, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस पॉसिबल हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहा जाता है। अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के वैल्यू दे दिए जाए, मीन्स कंडीशन दे दिया जाए, तो उसका मतलब क्या है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का आपको वैल्यू मिल जाता है। तो जब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के वैल्यू मिल जाए, मीन्स वैल्यू आप अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपको मिल गया, वैल्यू ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का, तो एक ही वैल्यू उसका कोई रहेगा किसी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का बाय गिवन कंडीशंस, बाय गिवन कंडीशंस। अगर ये हो गया तो वहां पर क्या आ जाएगा, फिर आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाता है। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन में कोई भी कांस्टेंट नहीं माना जाता, मीन्स इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं माना जाएगा, इसमें 0 कांस्टेंट यूज होगा, क्योंकि इसमें ABC करके कुछ नहीं होगा, 1 2 3 4 5 के फॉर्म में रहेगा। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन का मतलब है ये आपका एक सोल्यूशन मिल गया, और जनरल का मतलब होता है इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी पैरेलल सोल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी पैरेलल सोल्यूशन इससे मिलते हैं। तो ये दोनों में अंतर है। तो यहां हम यही करेंगे। तो एक्सरसाइज 9.2 में लिस्ट बनाई गई है 10 क्वेश्चन की। 10 क्वेश्चन में किस तरीके से है, एक तरफ आपको सोल्यूशन दे रखा है और दूसरी तरफ डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है। आपको वेरीफाई करना है कि ये इसके सोल्यूशन है, मीन्स y इक्वल टू e⁻x+1 सॉल्व करके ये आया है, या हम कहें y का वैल्यू रख दें तो ये इसका अगर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करें तो ये बन जाएगा। तो यहाँ देखो ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, यहाँ C कांस्टेंट है, इसका मतलब ये आपका
जनरल सोल्यूशन है, ऐसे ये जनरल सोल्यूशन है, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है, यहाँ जनरल सोल्यूशन है ए दिया गया है, और ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है। जहां जहां कांस्टेंट सी करके लिखा हुआ है वो सब के सब, जैसे जो हम इंटीग्रल में कांस्टेंट लगाते थे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, वो आपका क्या होता था, जनरल एक आर्बिट्री कांस्टेंट होता था, तो जनरल सोल्यूशन मिलता था। सी का वैल्यू रख दिया जाता था तो पर्टिकुलर के सी वैल्यू पर आ जाता था। तो चलो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ और कुछ ज्यादा नहीं है, यही डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके सोल्यूशंस में कंपेयर किया गया है। तो सोल्यूशन y इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस 1 प्रूव करना है y डबल डैश। तो देखो उधर क्वेश्चन नंबर 1 में y का वैल्यू दिया ही गया है ई पावर एक्स प्लस 1। तो आप देखोगे y डैश पता करोगे, y डैश का मतलब dy बाई dx, इसका मतलब होता है dy बाई dx। तो dy बाई dx पता करोगे, y डैश तो ई पावर एक्स हो गया, y डबल डैश पता करोगे वो भी ई पावर एक्स हो गया। तो आपको क्या प्रूव करना है, y डबल डैश माइनस y डैश मतलब क्या होगा, ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स इक्वल टू 0। तो ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहा गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में c, y डैश पता करोगे तो क्या आ जाएगा 2x प्लस में 2 आएगा। आपको पता क्या करना, y डैश ये पूरा सीधा मिल गया, इसका मतलब क्या होगा कि y डैश, इसको सबको इधर ले माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो प्रूफ हो गया, मींस इससे रिजल्ट आ जाए सोल्यूशन से। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी, कॉस एक्स प्लस में c, y डैश क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स, c का 0 होता है तो इसका मतलब क्या होगा y डैश प्लस में साइन एक्स इक्वल टू 0। तो ये भी बिल्कुल बेसिक है, ये आपको दे रखा है, प्रूफ हो गया। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ है y इक्वल टू ए एक्स, y इक्वल टू ए इंटू एक्स। तो y डैश क्या आ जाएगा, y डैश मीन dy बाई dx, ये a आ जाएगा। तो प्रूफ क्या करना है, एक्स वाई डैश का वैल्यू पता करना है। तो देखो एक्स वाई डैश क्या आ जाएगा, एक्स वाई डैश का मतलब क्या होगा, देखो y डैश a के इक्वल है तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसका मतलब क्या होगा x इंटू ए, और x इंटू ए है क्या, y के इक्वल है, तो एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई, ये भी प्रूफ हो गया। तो ये सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फिफ्थ में कहा गया है, ये फिफ्थ ही था, थर्ड क्वेश्चन हमने नहीं किया है, ये फिफ्थ क्वेश्चन कर दिया पहले, चलो फिफ्थ ले लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है, फोर्थ में देखा रखा है y इक्वल टू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो y इक्वल टू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो डिवाई बाई dx मीन्स y डैश पता करोगे तो 2x अपान में 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव आएगा, यहां से कैंसिल हो गया। तो प्रूफ क्या करना है आपको, y डैश इक्वल टू एक्स वाई। तो आप देखो यहाँ क्या आ गया, फिर ये आपका रूट, इसका वैल्यू रख दोगे, या आप ऐसे करो कि आपको प्रूफ क्या करना है, y डैश इक्वल टू एक्स वाई मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप क्या करो, इसमें x इसी से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, नीचे आपका रूट हट जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये क्या बन गया एक्स वाई अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये प्रूव करना है कि y डैश इसके इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में, फिफ्थ हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, y इक्वल टू एक्स साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 6 में है y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, y इक्वल टू एक्स साइन एक्स। तो यहां क्या आ जाएगा, y इक्वल टू एक्स साइन एक्स में डिवाई बाई डी प्रूफ ये करना है आपको। तो y डैश पहले पता कर लो, तो y डैश क्या आ जाएगा, x cos x प्रोडक्ट रूल लगेगा प्लस में साइन x, x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, ये आ गया। आपको पता क्या करना है, यहाँ पर जो प्रूफ करना है वो एक्स वाई डैश प्रूफ करना है। तो एक्स वाई डैश क्या आ जाएगा, एक्स वाई डैश आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस में एक्स साइन एक्स, ये आ जाएगा। तो इसको इस फॉर्म में नहीं कहा गया है, आपको पता करना है इस फॉर्म में लाना है, मीन्स कॉस एक्स और साइन एक्स का वैल्यू रख देना है। तो एक्स साइन एक्स तो पता है हमें, एक्स वाई डैश इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, और यहाँ एक्स साइन एक्स की जगह वाई आ जाएगा। तो यहाँ आ गया एक्स वाई डैश इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस में वाई। तो हमें लाना क्या है यहाँ पर, एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस, इसी को सिंप्लीफाई कर देना है। तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू रख देंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ एक्स साइन एक्स का वैल्यू दे रखा है, मीन्स यहां से अगर पता करें तो कॉस एक्स कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, या साइन एक्स का वैल्यू पता करना है, साइन एक्स क्या आ जाएगा, क्योंकि साइन एक्स के फॉर्म में है ही यहाँ पर, साइन एक्स इक्वल टू वाई अपान एक्स आ जाएगा, वाई अपान एक्स यहाँ रख देंगे साइन एक्स की जगह पर। तो रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस में वाई, ये सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा। तो एक्स स्क्वायर अपान में एक्स, और यहाँ क्या आ गया, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में वाई। तो एक एक्स कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब यही जो आपका आया था, प्रूव करना है एक्स वाई डैश इक्वल टू एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर,
और प्लस में वाई, तो यही प्रूव करना है एक्स वाई डैश इक्वल टू एक्स वाई। तो कभी कभी आपको इस फॉर्म में थोड़ा सा सॉल्व करना रहता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, मीन्स हर एक में आपको डेरिवेटिव ही करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी। 7th क्वेश्चन देखो, दे रखा है एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस में सी, लॉग वाई प्लस सी। डेरिवेटिव करोगे एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स मीन्स वाई डैश प्लस में वाई इंटू एक्स का 1 आ गया इक्वल टू लॉग वाई का क्या आ जाएगा 1 अपॉन वाई इंटू वाई डैश। अब हमें जो प्रूव करना है वाई डैश का वैल्यू निकालना है, तो वाई डैश सब इधर ले आओ, मीन्स एक्स वाई वाई डैश प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई डैश। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये वाई स्क्वायर है, वाई से मल्टीप्लाई किया गया है, तो वाई डैश कितना आ गया एक्स वाई माइनस में 1 इतना आ गया वाई डैश इक्वल टू दूसरी तरफ माइनस वाई स्क्वायर। तो वाई डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। तो यही प्रूफ करना है, ये भी प्रूफ हो गया। 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 कहा गया है वाई माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स, वाई माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स। डेरिवेटिव करोगे वाई का वाई डैश, वाई का वाई डैश के फॉर्म में, और कॉस वाई का कितना आ जाएगा प्लस में आ गया साइन वाई इंटू वाई डैश इक्वल टू एक्स का 1। अब हमें प्रूफ क्या करना है, वाई इसको इससे नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, मीन्स हमें इससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या रहा है। जो हमें प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है एक्स साइन वाई प्लस में कॉस वाई प्लस एक्स, इससे मल्टीप्लाई करना है वाई डैश कॉमन ले लो, मेरे वाई डैश कॉमन ले लो 1 प्लस साइन वाई डैश, क्योंकि इसमें कॉमन है, इससे प्रूफ करना है, इसका से मल्टीप्लाई कर देना है। नहीं, ये आपका दे रखा है इनटू वाई डैश से मल्टीप्लाई करना, वाई डैश यहां पता कर देना। तो वाई डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई, तो इससे मल्टीप्लाई करना है इंटू 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई से, और ये प्रूफ करना है वाई के इक्वल है। तो देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये x जहां कॉमन है 1 प्लस साइन वाई, एक तो ये टर्म्स आ जाएगा, प्लस में कॉस वाई इसके साथ मल्टीप्लाई करना है इस नंबर का, मीन्स डिवाइड करना है 1 प्लस साइन वाई का। तो जब आप अलग अलग करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा x प्लस में कॉस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन वाई, ये टर्म्स आ गया। तो यही साइड लाना भी है, हमें लाना है y के इक्वल। तो y है क्या, देखें y इक्वल टू एक्स प्लस कॉस वाई है, x प्लस कॉस वाई है, मीन्स क्या है, यहाँ कहीं पर आपका साइन वाई इधर भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ आपका कॉस वाई के साथ में, मीन्स हमने कहा लिखा एक्स साइन वाई प्लस में कॉस वाई प्लस एक्स का भी वैल्यू रख देना। एक्स का क्या है, वाई माइनस कॉस वाई है, एक्स की जगह वैल्यू रख देना। तो एक्स की जगह जब वैल्यू रख दोगे तो ये आपका आ जाएगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक्स की जगह वैल्यू रख दो, वाई की जगह तो हमने वाई डैश की जगह रख दिया है वैल्यू यहाँ पर, और इसकी एक्स की जगह वैल्यू रख दो। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स साइन वाई, इसको ऐसे रखो प्लस में कॉस वाई, और यहाँ एक्स का वैल्यू क्या है प्लस में वाई माइनस कॉस वाई, और यहाँ डिवाइड कर दो 1 प्लस साइन वाई से, इस फॉर्म में दिया गया है। तो इससे क्या होगा, आपका कॉस वाई कैंसिल हो गया, तो ऊपर आ गया एक्स साइन वाई प्लस में वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन वाई, 1 प्लस साइन वाई, और हमें लाना क्या है, वाई लाना है। तो यहाँ एक टर्म्स और आना चाहिए, वाई की मिसिंग है, वाई की मिसिंग देखना कहाँ है, वाई की मिसिंग किस लिए क्यों आ रही है, क्योंकि 1 प्लस साइन वाई, वाई डैश तो है ही है, यहाँ कहीं से 1 प्लस साइन वाई आना चाहिए, मीन्स देख लेना यहाँ कहीं वाई का कहाँ से मिसिंग है, एक्स साइन वाई, या तो यहाँ पर गलत है एक्स वाई होगा, यहाँ एक्स वाई होगा बुक में, इस वो मिसिंग है, एक्स वाई या कहीं से मिसिंग है, देख लेना, तो ये आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन में मिसिंग होगा, यहाँ देख लेना वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, नहीं होगा तो देख लेंगे इसमें बाद में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है x प्लस वाई इक्वल टू tan इनवर्स वाई, x प्लस वाई इक्वल टू tan इनवर्स वाई, और प्रूफ जो करना है वो y डैश में प्रूफ करना है। तो इसका मतलब 1 प्लस वाई डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश। तो अब आपको प्रूफ क्या करना है, किस फॉर्म में लाना है, वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, और प्लस में 1 प्लस वाई स्क्वायर
इंटू वाई डैश इक्वल टू वाई डैश, इसको उसको उधर ले आओ तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, उधर जाके माइनस होगा तो एक वाई डैश माइनस हो गया, मीन्स क्या बचेगा यहाँ पर 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा है 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ जब वाई डैश उधर माइनस होगा तो केवल वाई स्क्वायर आ जाएगा, वाई स्क्वायर वाई डैश, तो वाई डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान में वाई स्क्वायर। तो ये प्रूव करना है, यहाँ पर इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है, मीन्स वही इतना ही करना था, वाई स्क्वायर वाई डैश मीन्स इतना भी नहीं करना, वही ये इतना ही करना था केवल कि वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू 0, मीन्स कहीं माइनस का भी है यहाँ, tan इनवर्स वाई प्लस 1 इक्वल टू, मतलब यहीं तक करना है इसको, वाई स्क्वायर सब प्लस में आ रहा है कहीं माइनस में आएगा, तो ये इतना ही करना था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये चेक कर लेना कहीं प्लस माइनस की मिस्टेक्स हो सकता है लिखा हो। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में है y इक्वल टू रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आप डेरिवेटिव करोगे तो y स्क्वायर के फॉर्म में ले आते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव करोगे 2y y डैश इक्वल टू क्या आएगा माइनस 2x, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, y y डैश प्लस x इक्वल टू 0, ये फॉर्म बन गया, यही लाना है y y डैश मतलब y इंटू डी वाई बाई डी, ऐसे लिखा हुआ y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस में x इक्वल टू 0। तो ये आपके 10 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि आर्बिट्री कांस्टेंट, बुक से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर और ये चेक भी करते हैं प्लस माइनस का कहीं मिस्टेक्स है, सर क्वेश्चन में मिस्टेक्स होगा। कहा गया है क्वेश्चन नंबर 11 में द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। आर्बिट्री कांस्टेंट अगर कोई फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे, तो 4 ही आएंगे, इसका पूरा ऑप्शन डी सही है, क्योंकि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतने ही कंडीशंस की जरूरत होगी, उतने ही कंडीशंस की जरूरत होगी, डी ऑप्शन है, उतने ही कांस्टेंट की जरूरत होती है, जितने कांस्टेंट की जरूरत उतने ही कंडीशन की जरूरत, कांस्टेंट कंडीशंस और ऑर्डर ये बराबर होते हैं, ऑर्डर ये ऑफ डी ये बराबर रखा जाता है, मीन्स 4 ही रहेगा। 12th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, पर्टिकुलर कांस्टेंट के पर्टिकुलर सोल्यूशन में कितने डिफरेंशियल, थर्ड ऑर्डर का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके पर्टिकुलर सोल्यूशन में, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन में हमेशा कांस्टेंट 0 होता है, कोई भी इसमें क्योंकि पर्टिकुलर वैल्यू पता चल जाता है कंडीशन से, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन में हमेशा कांस्टेंट कितने होंगे 0, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं रखा जाता है, तो इसका भी ऑप्शन डी ही सही है। अब देखते हैं यहाँ पर फोर्थ वाला जो प्रॉब्लम आई थी, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू tan इनवर्स y, तो x प्लस वाई, x का डेरिवेटिव इतना, y का y डैश, इसका 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया y डैश। अब हम क्या किया 1 प्लस वाई स्क्वायर से इधर मल्टीप्लाई किया, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई, उसके बाद में y डैश भी मल्टीप्लाई इक्वल टू y डैश। अब दूसरी तरफ हम ले गए तो 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस हो जाना चाहिए, यही गड़बड़ था, यहाँ माइनस में था इसलिए माइनस में आ रहा था आंसर, यहाँ माइनस था क्योंकि ये उस तरफ गया है, तो ये फिर प्रूफ हो गया यही कि 1 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू 0, ये दूसरी तरफ ले गए हैं, तो ये आपका प्रूफ हो गया। प्लस माइनस का जो मिस्टेक्स था वो सही कर रहे हैं। और इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 और था जिसमें माइनस एक्स वाई की प्रॉब्लम थी, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में था y माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स, तो लाना क्या था, ये शायद आ गया था यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में y माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स, तो था y साइन वाई ही है, यहाँ x हमने गलती से लिख दिया था, ये प्रॉब्लम थी, यहाँ y साइन वाई है प्लस में कॉस वाई इक्वल टू प्लस में x y डैश इक्वल टू 0, तो इसीलिए वो गलत आ रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 8 दोबारा कर देते हैं क्योंकि कभी कभी जो हमारे पास यहाँ रिटन होता है वही गलत होता है, तो क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, अभी टाइम है हमारे पास, क्योंकि क्वेश्चन में मिस्टेक थी उसकी वजह से था। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया y माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स, तो आप देखोगे y डैश प्लस में साइन वाई इंटू वाई डैश इक्वल टू 1, तो यहाँ से y डैश कॉमन ले लें तो 1 प्लस साइन वाई इक्वल टू 1, तो यहाँ y डैश का वैल्यू मिल गया, y डैश इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस साइन वाई, ये टर्म्स आपको मिल गया। अब जो प्रूफ करना था वो था यहाँ y साइन वाई, हमने x लिख दिया था गलती से, प्लस में कॉस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश मीन्स इंटू 1 अपान 1 प्लस साइन वाई, ये लाना है y के इक्वल। तो यहाँ देखो तो y साइन वाई है, ये यहाँ पर y साइन वाई
और प्लस में cos y, x का वैल्यू रख देना है। x का वैल्यू क्या है, प्लस में y माइनस कॉस वाई, y माइनस कॉस वाई, ये वैल्यू आ जाएगा इंटू 1/1 प्लस साइन वाई। तो यहां आप देखोगे cos y कैंसिल हो गया, y इसमें कॉमन है, 1 प्लस साइन वाई, और यहाँ इंटू 1/1 प्लस साइन वाई यही है, तो ये कैंसिल होके 1 आ जाता है, ये वाला हिस्से से कैंसिल हो जाता है, इक्वल टू 1 y आ जाता है। यही लाना है। यहाँ हमने जो वैल्यू रखा है वो x का वैल्यू यहाँ रखा है, y माइनस कॉस वाई, ये दिया हुआ है, गिवन है, यहाँ से रख दिया है, पुट x इक्वल टू ये रखा है जो यहाँ रख दिया है। तो इसकी वजह से ये आपका सॉल्व हो जाता है। तो ये इतने क्वेश्चन थे, इसमें 11-12 क्वेश्चन है। इसके बाद में हमारा जो शुरू होगा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू होगा, और फिर हम करेंगे क्वेश्चन, लेकिन इसको एक एक करके आप देख लेना, बहुत इसको छोटा मत समझना, अदरवाइज यही जाके बहुत बड़ा हो जाता है। ओके, थैंक यू।